Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Let's see an important question of trigonometry. तो चलिए without wasting any time पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन को यहाँ पर केयरफुली पढ़ के इसका जो डायग्राम होगा वो बना लेंगे. क्या बोला है यहाँ पर? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो पहले यहाँ पर मैं बना लेता हूँ. पॉइंट ग्राउंड मान लो कुछ ऐसा है. ठीक है, सीधा कर लेते हैं इसको. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट लेते हैं ग्राउंड से. लेट्स टेक ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर. एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, बट इट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है और बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है? एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग बोल रहे हैं. मतलब यहाँ पर एक बिल्डिंग होगा, इस तरह से एक बिल्डिंग है एंड इस बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है ट्रांसमिशन टावर. ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ एक टावर है जो कि लगाया गया है और ये बिल्डिंग का हाइट कितना है? 20 मीटर. 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा 20 मीटर. अच्छा, तो यहाँ पर जो पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर एंड बॉटम ऑफ द टावर, मतलब बॉटम ऑफ द टावर में दिया हुआ है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये वाला एंगल जो दिया हुआ है दैट इज 45 डिग्री. एंड इसी पॉइंट से उसके जो टॉप में जाएगा, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये दिया हुआ है दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री. एंड पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो टावर का हाइट कितना है? तो यहाँ पर कुछ नेमिंग कर लेते हैं. लेट्स टेक सम नेम्स ऑफ द पॉइंट्स. यहाँ पर मान लेते हैं ए है. बिल्डिंग का जो बॉटम है इसको बी मानते हैं, बिल्डिंग का टॉप को सी मानते हैं, टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इसको हम डी मान लेते हैं. तो इस तरह से कुछ नेमिंग कर ली है. नाउ वी कैन सॉल्व दिस इजीली. तो चलिए पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ. इन ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल एबीसी. एबीसी ट्राइंगल में 10 45 डिग्री लेंगे, ठीक है. 10 45 डिग्री. सबको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. परपेंडिकुलर ओपन बेस होता है. तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या? परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा बीसी. बीसी डिवाइडेड बाय ए बी. ए बी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, विच इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी. अच्छा, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है. बी सी इज गिवन एज 20 मीटर, 20 एंड डिवाइडेड बाई ए बी. तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर. दैट मीन्स जो यहाँ पर पॉइंट है वो बिल्डिंग से कितनी दूर में है? 20 मीटर दूरी में है, ठीक है. ये 20 मीटर दूरी में. Distance between A to B is 20 meter. 20 meter. Now let us take the triangle, right angle triangle ABD. ABD जो ABD triangle है उसको लेंगे, ठीक है. तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD. ABD ट्रायंगल में अगर 10, कौन सा एंगल है यहाँ पर? ए पॉइंट में एंगल 60 है, तो 10 60 डिग्री होगा. 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपन बेस, तो डी बी या फिर बी डी. बी डी डिवाइडेड बाय होगा बेस क्या है? ए बी है. दिस इंप्लाइज दैट 10 60 का वैल्यू होता है √3 विच इज इक्वल टू बी डी. बी डी दो चीज को प्लस करने से मिलेगा, एक होगा सी डी एंड बी सी. सी डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए बी लिखा हुआ है. ए बी का वैल्यू ऊपर निकाले हैं 20 मीटर. दिस इंप्लाइज दैट 20 नीचे डिवाइड हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 23 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा.
देन इट विल बी 20√3 विच इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी प्लस बी सी। सी डी क्या है, सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर, सी डी हाइट ऑफ द टावर है जो कि फाइंड करनी है। तो सी डी को सी डी लिख रहा हूँ प्लस बी सी, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ पर सी डी को रहने देते हैं, सी डी को यहीं पर रहने देते हैं, 20 को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो 20 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 20√3 पहले से है, -20 इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी। दिस इम्प्लाइज दैट सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, जब 20 दोनों में कॉमन ले जाएंगे, देन इट विल बी 20√3 -1 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। एंड सी डी क्या है, सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर विल बी, height of the tower is 20√3 -1 मीटर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। थैंक यू।